हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में बात करूंगी रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी की। ब्लूम के टेक्सोनॉमी में एंडरसन ने क्या संशोधन किया, उसे हम समझेंगे। मेरे पिछले वीडियो में भी हमने ये जाना था कि ब्लूम अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ब्लूम और उनके सहयोगियों ने मिलकर शिकागो के विश्वविद्यालय में व्यक्ति के सीखने के तीनों पक्षों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसमें ब्लूम ने 1956 में ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ब्लूम ने बताया था कि बालक जब सीखता है तो वो 6 लेवल से होकर गुजरता है। उसके सीखने की शुरुआत सबसे निम्न स्तर के लेवल से होती है और वो जब 6 लेवल पर आता है तो वो सीख जाता है। तो ये जो वर्गीकरण ब्लूम ने किया था, इसमें एंडरसन और क्रथवोल ने बदलाव किया। समय के साथ साथ शिक्षा के स्वरूप में तो बदलाव होता ही है, सीखने के तरीकों में भी बदलाव होता जा रहा है। तो एंडरसन एवं क्रथवोल ने वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए जो ब्लूम का वर्गीकरण था उसमें संशोधन किया। इसमें इन्होंने जो 6 स्टेजेस थे वही रखा, लेकिन कुछ स्टेजेस के नाम बदल दिए और कुछ स्टेजेस का क्रम बदल दिया गया। जैसे ब्लूम ने जो अपने स्टेजेस थे उनको नाउन के फॉर्म में प्रस्तुत किया था और एंडरसन ने उसे वर्ब के फॉर्म में प्रस्तुत किया। तो आइए देखते हैं कि ये जो वर्गीकरण है इसका क्या अर्थ होता है और इसमें एंडरसन ने क्या क्या बदलाव किए हैं। ब्लूम एवं उनके सहयोगियों ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 भागों में किया था और उन्होंने सीखने के 3 पक्ष बताए थे: संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ये तीनों पक्ष जो सीखने का फार्मूला है 3H उससे संबंधित है। संज्ञानात्मक हेड से, भावात्मक हार्ट से और क्रियात्मक हैंड से। तो इन तीनों के माध्यम से बालक सीखता है। अपने दिमाग से जो बालक है या व्यक्ति है वो किसी बात को पहले देखता है, समझता है, फिर उससे संबंधित भाव वो महसूस करता है और फिर वो उसके अनुसार कार्य करता है। तो ये संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष हैं जिसके आधार पर व्यक्ति सीखता है। इसके कई स्तर बताए गए हैं, लेकिन यहाँ हम केवल संज्ञानात्मक पक्ष में एंडरसन ने क्या सुधार किया, क्या संशोधन किया वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए, हम उसकी ही चर्चा करेंगे। इन चित्रों को देखकर आप समझ सकते हैं कि 1956 में ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 6 स्टेजेस में किया, 6 लेवल में किया और उसमें संशोधन किया गया 2001 में एंडरसन के द्वारा। तो ये जो अंतर था इनमें कि ब्लूम ने सबसे उनका जो वर्गीकरण था वो नाउन फॉर्म में था और एंडरसन ने जो वर्गीकरण किया वो वर्ब फॉर्म में था। अब अगर स्तर की बात करें तो हम देखेंगे कि जो सबसे पहला स्तर है नॉलेज, ब्लूम के द्वारा उन्होंने पहले स्तर को नाम दिया नॉलेज। तो यहाँ पर एंडरसन ने उसे रिमेंबर कहा। फिर ब्लूम का सेकंड स्टेज है कंप्रीहेंशन। एंडरसन ने उसे नाम दिया अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंडिंग। थर्ड स्टेज जो है एप्लीकेशन, एंडरसन ने उसे नाम दिया अप्लाई। फोर्थ स्टेज जो है एनालिसिस, एंडरसन ने उसे भी एनालाइजिंग ही कहा। जो फिफ्थ स्टेज है उसे ब्लूम ने सिंथेसिस कहा, लेकिन फिफ्थ स्टेज को एंडरसन ने इवैल्यूएशन नाम दिया। और जो ब्लूम का 6 स्टेज है, अंतिम स्टेज है, सबसे उच्च स्तर का जो लेवल है, उसे ब्लूम ने इवैल्यूएशन कहा, लेकिन जो एंडरसन ने है इसे संशोधित किया और उनके अनुसार जो 6 स्टेज है, सबसे उच्च स्तर का जो सीखने का जो लेवल है, उसे उन्होंने क्रिएट कहा, क्रिएटिंग नाम दिया। तो इस तरह से इसमें कुछ नाम में चेंजेस किए गए और जो लेवल थे ऊपर के 2 लेवल को उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने सिंथेसिस को जो एंडरसन थे उन्होंने सिंथेसिस को हटा दिया। इसे और थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ब्लूम के संज्ञानात्मक वर्गीकरण का जो पहला स्टेज है वो है ज्ञान, नॉलेज। ब्लूम ने बताया कि इस स्तर पर छात्र किसी नाम को या विषय को या अवधारणा को बिना समझे ही उसे याद कर लेते हैं।
जबकि एंडरसन ने इसे स्मरण नाम दिया, रिमेम्बरिंग। उन्होंने बताया कि छात्र किसी चीज को बिना समझे उपयोग किए और उसमें बिना कोई परिवर्तन किए उसे याद रखता है, पहचानता है। इन्होंने भी वही बात कही जो ब्लूम ने कहा था, केवल इन्होंने उसका नाम बदल दिया, क्योंकि ज्ञान में इनके अनुसार, एंडरसन के अनुसार, ज्ञान तब हम कहते हैं किसी चीज़ को जब हम उसके विषय में जान जाते हैं, समझ जाते हैं। इसलिए इन्होंने उसका नाम बदल दिया और स्मरण नाम रखा। इस स्टेज पर जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए कि एक स्टोरी है जो टीचर बता रही है, सिंड्रेला। तो जैसे ही वो लिखती है ब्लैक बोर्ड पे सिंड्रेला, या बोलती है कि आज हम सिंड्रेला की कहानी पढ़ेंगे, तो बच्चे इसके विषय में कुछ नहीं जानते हैं कि सिंड्रेला क्या है, कौन है, लड़की है या लड़का है या कोई पशु है। बस वो एक नाम को जानते हैं, सिंड्रेला। इसके बाद जब टीचर बच्चों को सिंड्रेला की सारी स्टोरी सुनाती है, सिंड्रेला एक लड़की थी और वो बहुत ही उदार लड़की थी। उसकी स्टेप मदर उसे परेशान करती थी और किस तरह से उसे राजकुमार की शादी में जाने से रोका, और फिर फेरी गॉड मदर ने उसकी हेल्प की और अंततः राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो गई। तो इस तरह से जब वो पूरी कहानी सुन लेता है, तब बच्चा इस कहानी के, सिंड्रेला जो नाम उसने केवल शुरू में सुना था, उसके हर एक पहलू को समझ लेता है और तब फिर वो इस कहानी की व्याख्या कर सकता है। और ये जो व्याख्या करेगा वो इसके गुण दोषों के आधार पर भी व्याख्या कर सकता है। हर एक पात्र के विषय में बताएगा कि वो कैसा है, क्या है, सबका वर्णन अच्छे से कर सकेगा। तो इस स्टेज को ब्लूम ने नाम दिया बोध, किंतु एंडरसन ने इस स्टेज को नाम दिया समझना, अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि बच्चे जो भी नाम का स्मरण करते हैं या विषय को जानते हैं या अवधारणा को बिना समझे याद करते हैं, इस स्टेज पर वो उसे अच्छे से समझ जाते हैं। और जब समझ जाते हैं तो वो निर्णय कर पाते हैं कि इस ज्ञान का उपयोग कब, कहाँ और कैसे करना है। मान लीजिए सिंड्रेला जो स्टोरी बच्चे ने सुना, अब उससे संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाए तो अपने ज्ञान के आधार पर वो उत्तर दे सकते हैं। थर्ड स्टेज जो ब्लूम ने बताया वह है प्रयोग, एप्लीकेशन। उन्होंने कहा कि नई परिस्थितियों में समस्याओं को हल करने के लिए अर्जित ज्ञान का उपयोग करना, अर्थात समस्या समाधान के लिए अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना। एंडरसन ने इस स्टेज का नाम दिया लागू करना, अप्लाइंग। तो एंडरसन ने बताया कि जब छात्र को प्राप्त ज्ञान की समझ हो जाती है, तब वह अपने इस ज्ञान का उपयोग या प्रयोग कब कैसे करना है यह निर्णय कर लेता है तथा सही समय पर सही तरीके से ज्ञान को लागू करता है। दोनों ने सेम बात ही कही है, केवल नाम का अंतर है, प्रयोग करना या लागू करना। जैसे कि बच्चा जब सिंड्रेला की स्टोरी को समझ जाता है तो उससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन टीचर देते हैं उन्हें बनाने के लिए, तो बच्चा अपने ज्ञान के आधार पर उस क्वेश्चन का हल कर लेता है, क्वेश्चन का आंसर लिख लेता है। और किस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, किस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखना है, वो इसे अच्छी तरह से समझ लेता है। अर्थात जो ज्ञान उसने प्राप्त किया, जिस ज्ञान को उसने समझा, जिस ज्ञान का बोध उसे हुआ, वो उसे वास्तविक परिस्थिति में लागू कर लेता है, उसका प्रयोग कर लेता है। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेज है ब्लूम के अनुसार वह है विश्लेषण, एनालिसिस। और एंडरसन ने भी इसे विश्लेषण करना कहा, इन्होंने इसे एनालाइजिंग कहा। ब्लूम कहते हैं कि इस स्तर पर छात्र जो भी तथ्य है, घटना है, समस्या है, उसके छोटे छोटे भाग कर लेते हैं और उनके हर एक तत्वों का विश्लेषण करते हैं। एंडरसन ने भी कहा कि इस स्तर पर छात्र प्राप्त ज्ञान को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में लागू करने के पश्चात उस ज्ञान को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके उसका विश्लेषण करते हैं। मतलब जैसे ये मान लीजिए स्टोरी जो थी सिंड्रेला, तो सिंड्रेला की स्टोरी के हर एक पार्ट को वो समझते हैं, इसके कई भाग करके वो समझेंगे कि सिंड्रेला का जीवन क्या था, किस तरह से उसकी स्टेप मदर तंग करती थी, फिर किस प्रकार से फेरी गॉड मदर ने उसकी हेल्प की सिंड्रेला की, और अंततः सिंड्रेला का विवाह राजकुमार से संपन्न हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस स्टेज में बच्चा जो भी ज्ञान हासिल करता है उसे समझता है और उस ज्ञान को प्रयोग करना सीख लेता है। उसके बाद
वो उस अर्जित ज्ञान को कई छोटे छोटे भागों में बांट लेता है और उसके हर एक छोटे भाग का विश्लेषण करता है। ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष का 5th स्टेज है संश्लेषण, सिंथेसिस। उन्होंने कहा कि छात्र इस स्तर पर ज्ञान के विभिन्न तत्वों, घटकों को एक साथ संगठित करके एक नए विचार का निर्माण करते हैं और उसका एक जो वो उनका विचार है उसे एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। जबकि एंडरसन ने इस 5th स्टेज का नाम दिया मूल्यांकन, जबकि ब्लूम का जो सबसे ऊंचा लेवल है 6th स्टेज है वो था मूल्यांकन, किंतु इन्होंने 5th स्टेज को ही मूल्यांकन बताया। एंडरसन ने कहा कि छात्र अपने अभी तक के किए गए सभी कार्यों का मूल्यांकन करता है जिससे यह पता चल सके कि उसने जो भी कार्य किया, जिस उद्देश्य से किया, उसकी प्राप्ति हुई है या नहीं। तो इस तरह से 5th स्टेज में संशोधन हुआ। ब्लूम के 5th स्टेज को एक उदाहरण से ही समझते हैं। जैसे कि बच्चा स्टोरी समझ लेता है, उसके हर एक पार्ट को समझ लेता है, उसे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी कर सकता है। तो ये जो स्टोरी के हर एक पार्ट का उसने जो विश्लेषण किया, उसके आधार पर वह नए विचार का निर्माण करता है। जैसे बच्चा सोचता है कि जो सिंड्रेला थी उसे उसकी स्टेप मदर बहुत तंग किया करती थी, लेकिन फेरी गॉड मदर ने आके उसकी हेल्प की, तो बच्चे के मन में एक नया विचार आता है कि हमें दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। और एंडरसन जो इस स्तर पर मूल्यांकन बताते हैं 5th जो स्टेज है, तो इनके अनुसार बच्चा जितना भी सीखता है और जो भी कार्य करना सीखता है, जो भी ज्ञान अर्जित करता है, तो उसका वह मूल्यांकन करता है कि उसने जो सीखा और उसके आधार पर जो कार्य किया अर्थात जो क्वेश्चन आंसर किया वो सही कर पाया है या नहीं। क्योंकि अगर टीचर स्टोरी पढ़ाती है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चे इसे समझें, इस स्टोरी को समझकर इसके आधार पर क्वेश्चन आंसर करें और इस स्टोरी में जो भी बताया जा रहा है, जो भी भाव व्यक्त करके बच्चों में जो ज्ञान दिया जा रहा है उसे वो अर्जित करें। तो छात्र अपने अर्जित ज्ञान का, अपने कार्य का मूल्यांकन करता है। अब जो सीखने का सबसे उच्च स्तर है ब्लूम के अनुसार, वह है मूल्यांकन। ब्लूम ने कहा कि इसमें छात्र अपने विचारों, सूचनाओं को उनके गुणवत्ता के आधार पर प्रस्तुत करता है। अपने कार्यों का मूल्यांकन गुण दोषों के आधार पर करता है। अर्थात बच्चे ने जो स्टोरी पढ़ी तो उसके आधार पर जो भी उन्होंने ज्ञान हासिल किया, उनके अंदर जो नए विचार आए, तो उनकी गुणवत्ता के आधार पर उन्हें वो प्रस्तुत करता है। मतलब जो भी समझता है उसके आधार पर यदि उसे स्टोरी सुनाने को कहा जाए या फिर स्टोरी में जो संदेश दिया जा रहा है उसे बताने को कहा जाए या फिर क्वेश्चन आंसर्स करने को कहा जाए, तो वो उसके आधार पर करता है और अपने कार्यों का मूल्यांकन भी करता है कि उसने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं, कितनी उससे गलतियां हुई है। और इस 6th स्टेज को, सीखने के इस 6th स्टेज को एंडरसन ने सृजन नाम दिया, रचना करना या क्रिएटिंग। एंडरसन ने कहा कि सीखने के इस अंतिम स्तर, सबसे उच्च स्तर पर छात्र द्वारा अपने कार्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात उसके मस्तिष्क में नए विचारों का निर्माण होता है, जिससे वह एक नए सिद्धांत का सृजन करता है, अर्थात विभिन्न विचारों को मिलाकर कुछ नया बनाता है। जैसे कि मान लीजिए यदि उसे पाठ से संबंधित कोई भी अगर पिक्चर बनाने को दिया जाए या मॉडल बनाने को कहा जाए तो वो बना सकता है, कोई भी क्वेश्चन आंसर करने को दिया जाए तो वो कर सकता है और उसके मन में एक नए विचार का जन्म होता है। किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, इंसान को उदार होना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार से ब्लूम और एंडरसन ने बहुत ही सुंदर तरीके से सीखने के स्टेजेस की व्याख्या की है। इन्होंने बताया कि बालक पहले किसी ज्ञान को पहले जानता है, फिर उसे समझता है, फिर उसका प्रयोग करना सीखता है, फिर उसके सभी तत्वों का, घटकों का विश्लेषण करता है और एक नया सिद्धांत बनाता है। मैंने यहाँ इस वीडियो में सिंड्रेला टॉपिक को एक उदाहरण के तौर पर लिया जिसे मैं अच्छे से समझा सकूं। इसी तरह से विद्यालय में चाहे कोई भी विषय हो, विषय से संबंधित हर एक टॉपिक
को जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो बालक के सीखने का लेवल इन्हीं 6 स्तरों के आधार पर होता है। आप में से बहुत सारे लोग प्रैक्टिस टीचिंग कर चुके होंगे और बहुत सारे लोग करने वाले भी होंगे। तो आप वहाँ देखिए, ऑब्जर्व करिए, याद करिए कि जो बच्चे सीखते थे आपके द्वारा बताए गए टॉपिक को, तो इसी तरह के लेवल से वो होकर गुजरते थे। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।